नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो है आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त नियम तथा आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप। आधुनिक आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप जो है वो 1913 में हेनरी मोजले ने दिया था। किसने दिया था? हेनरी मोजले। हेनरी मोजले ने 1913 में यह दिया था। इसके अनुसार क्या है? इस नियम के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन का मतलब क्या होता है? रिपीट होना परमाणु क्रमांकों के आधार पर। अर्थात यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के क्रम में रखें तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। इसका मतलब क्या है? जैसे परमाणु क्रमांक 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखते लिखते हम 10 तक आए और फिर हमने 11, 12 ऐसे लिखते लिखते 20 तक आए, तो 10 नंबर पे जो परमाणु हैं और 20 नंबर पे जो परमाणु हैं उनके रासायनिक और भौतिक गुण लगभग समान होंगे। तो इस लाइन का यही मतलब है कि बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों में अगर रखेंगे परमाणुओं को तो एक निश्चित अंतराल के बाद में समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होगी। आ गई बात समझ में? इस तरह से इस आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग, कितने? 18 वर्ग और 7 आवर्त हैं। वर्ग का मतलब क्या है? ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ऐसे खड़े जो स्तंभ लाइनें होती हैं वो 18 वर्ग हैं, और आवर्त मतलब क्षैतिज पंक्तियां। देखिए डियर स्टूडेंट, ये हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है। इसमें 18 वर्ग और 7 आवर्त हैं। वर्ग कौन से कहलाएंगे? ये जो खड़ी लाइनें दिख रही हैं, ये खड़ी लाइनें सारी वर्ग होती हैं, और आड़ी लाइनें जो हैं, आड़ी लाइनें क्षैतिज पंक्तियां जो हैं वो आवर्त कहलाती हैं। आ गई बात समझ में? अब इसमें जो प्रथम, ये फर्स्ट हाइड्रोजन हीलियम वाला प्रथम आवर्त है, उसमें 2 तत्व हैं। जो सेकंड वाला आवर्त है उसमें 8 तत्व हैं, और थर्ड आवर्त है उसमें भी 8 तत्व हैं। ये सेकंड है और ये थर्ड है, ये वाला, ये थर्ड आवर्त, ठीक है। इनमें दोनों में 8 और प्रथम वाले में 2 तत्व उपस्थित हैं। इसी तरह से चौथे और पांचवे और छठे, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये तीनों आवर्त हैं। इसमें चौथे आवर्त में 18 तत्व, ये टोटल 18 तत्व हैं। पांचवें आवर्त में भी 18 तत्व, ये 18 हैं। और छठे आवर्त में टोटल जो हैं वो 32 तत्व उपस्थित हैं। इस चौथे आवर्त को दीर्घ आवर्त कहते हैं, और प्रथम, द्वितीय और तृतीय आवर्त को लघु आवर्त कहते हैं, ठीक है। और 7वें आवर्त को, ये 7वां आवर्त जो है वो अपूर्ण दीर्घ आवर्त कहलाता है। कितना, कौन सा कहलाता है? अपूर्ण दीर्घ आवर्त कहलाता है, और इसमें 29 तत्व उपस्थित हैं। इसमें कितने? 29 तत्व उपस्थित हैं। आ गई बात समझ में? तो ये तो ऊपर ऊपर की जानकारी थी आवर्त के बारे में। अगर वर्ग के बारे में हम देखें तो वर्ग जो हैं वो 18 हैं। कितने हैं? 18 वर्ग हैं।